स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग भाई रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और आपके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 लोकल बैंक ऑफिसर्स पोस्ट 2500 नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो चुका है और इसकी फुल डिटेल क्या है उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मैं आपको लेकर जाऊंगा जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है सीधे उस विंडो पर। तो रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एक नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलीज किया है। 4 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है और आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और फी का पेमेंट कर सकते हैं 24 जुलाई 2025 तक, यानी 4 जुलाई से 24 जुलाई तक आपको ये वक्त देते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथियों, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा आपसे डिटेल्स ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग। तो लोकल बैंक ऑफिसर ये एक पोजीशन है जिसका ग्रेड एंड स्केल है JMGSI। वैकेंसीज इसमें है 2500। अगर मैं उम्र की बात करूं तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल, 21 से लेकर 30 के बीच, 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंडेटरी है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्सेज। ठीक है, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, स्नातक की डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी ही चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज में जैसे BBA इंटीग्रेटेड MBA होते हैं या MBA इंटीग्रेटेड BTech होते हैं तो इस तरह के स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह के ग्रेजुएट भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल आर आल्सो एलिजिबल। अगर साथियों कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखता है, ठीक है, जैसे कि CA हो गया या कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया या इंजीनियरिंग हो गई या मेडिकल, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास जब आपने ग्रेजुएशन कर ली है ना, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसके बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो जो एक्सपीरियंस हो वो किसी बैंक, कमर्शियल बैंक या फिर कोई रीजनल रूरल बैंक में आपका, जो कि RBI द्वारा लिस्टेड कोई भी जो कमर्शियल बैंक है या रीजनल रूरल बैंक है, तो उसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसको आप पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें और समझ सकें, ये आपसे मांग रहा है। साथियों, अगर मैं आगे बात करूं तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं ये इन्होंने आगे नोटिफिकेशन में बताया है। गोवा में 15, गुजरात में 1160 वैकेंसीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 10, कर्नाटका 450, महाराष्ट्र में 485, केरला 50, उड़ीसा 60, पंजाब में 50, सिक्किम 3, तमिलनाडु 60, वेस्ट बंगाल 50। ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो आप देखेंगे कि फिर जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो 6, नागालैंड 8, मिजोरम 4, मेघालय 7, मणिपुर 17, असम 64, अरुणाचल प्रदेश 6, वेस्ट बंगाल 50, तमिलनाडु 60, सिक्किम 3। ठीक है, और यहां इन्होंने ये भी बताया है कि किस स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हिंदी और उर्दू दोनों इन्होंने मांगी है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली यह है कि आप इसमें यूपी का नाम नहीं देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है। 18 स्टेट की यहां पर बात की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। गोवा, गुजरात, जम्मू, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, ठीक है, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, पर इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, हरियाणा, इनका जिक्र आपको नजर नहीं आता। राजस्थान का भी जिक्र आपको इसमें नजर नहीं आता। ठीक है, गुजरात मौजूद है अगर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करूं तो। ठीक है, तो ये टोटल 2500 वैकेंसीज हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट में,
तो इसमें SC कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, OBC कैटेगरी के लिए 3 इयर्स, और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांग हमारा भाई बहन है तो जनरल और EWS में 10 इयर्स, OBC में 13 साल, SC ST में 15 साल का रिजर्वेशन यहाँ क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, 1984 के जो दंगे हुए थे उसमें जो व्यक्ति अफेक्टेड हैं उनको 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल EWS में 5 साल, OBC 8 साल, SC ST में 10 साल का को रिलैक्सेशन एज का मिल जाता है। साथियों फिर यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपीरियंस पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग है, उसको भी इन्होंने क्लियरली मेंशन। ठीक है, तो अगर साथियों मैं एक्सपीरियंस की अगर इसमें बात करता हूं तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ऑफिसर, एक अधिकारी के रूप में कमर्शियल बैंक में या फिर रीजनल रूरल बैंक में जो कि लिस्टेड है RBI की। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है। अगर आप एप्लीकेशन फी की बात करें तो साथियों जनरल कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी के लिए 850, 850 जिसमें GST शामिल है, लेकिन पेमेंट गेटवे का अलग से चार्ज लगेगा। और अगर आप SC ST PWD या ESM एक्स सर्विसमैन या महिला कैटेगरी से आते हैं तो आपको 175 रुपी ही पे करने पड़ेंगे। SC ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन या महिलाओं के लिए महज 175 रुपए, अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपए की फी होगी इस फॉर्म को भरते समय। साथियों अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड विद इन द स्टेट फॉर विच दे अप्लाई फॉर फर्स्ट 12 इयर्स ऑफ देयर सर्विस और अप टू देयर प्रमोशन टू SMGS 4th ग्रेड विच एवर इज अर्लियर। यानी पहले 12 साल तक तो आपको अपने ही स्टेट में पोस्ट आपको मिलेगी, मतलब जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस स्टेट में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, प्रोविजनली अलॉटमेंट होती है, उसी स्टेट में आप 12 साल तक कम से कम रहेंगे। ठीक है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड विद इन द स्टेट फॉर विच दे अप्लाई, जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया उस स्टेट में पहले 12 साल अपनी सर्विस के वहां वो गुजारे। स्केल ऑफ पे की अगर हम बात करें तो साथियों 48,000 48,480 से यहां पर शुरुआत होती है, लमसम जो PO का है उसी तरह से है। ठीक है, और उसके बाद जो पहले 7 प्रमोशंस होंगे वो 2000 के हिसाब से होंगे, 2000 के हिसाब से होंगे, और इस तरह आपका जो पेमेंट है वो 62,480 हो जाएगा 7 प्रमोशंस के बाद। उसके बाद 2 प्रमोशंस लगेंगे 2340 पर प्रमोशन के हिसाब से आपका अमाउंट हो जाएगा 67,160। उसके बाद नेक्स्ट 7 प्रमोशंस होंगे 2680 के साथ 2680, और आपकी जो सैलरी 67,000 थी ये बढ़कर 85,920 हो जाएगी। ठीक है, प्रोवेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 12 महीने का प्रोवेशन पीरियड है, दैट इज 1 ईयर्स। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं साथियों की ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, द सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डीम्ड सुइटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन दी ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथ और रीजनिंग को इन्होंने साथ में रखा हुआ है। 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, 30 मिनट्स की टाइमिंग होगी, और बाईलैंग्वेज होगा। बाईलैंग्वेज का मतलब जिस क्षेत्र में आप दे रहे हैं उस क्षेत्र की भाषा प्लस इंग्लिश। जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस में 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स फॉर 30 मिनट्स, बैंकिंग नॉलेज 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स फॉर 30 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स फॉर 30 मिनट्स। तो आप कह सकते हैं कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए, और समय रहेगा पूरे 2 घंटे का वक्त। ठीक है साथियों, इन्होंने फिर आगे बताया है कि द एबव सेक्शन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाईलैंग्वेज, मतलब जो बैंकिंग नॉलेज है, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस है और रीजनिंग एबिलिटी प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो बाईलैंग्वेज रहेगा। इंग्लिश बाईलैंग्वेज नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में ही रहेगी। ठीक है, देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन। ठीक है, और प्रत्येक सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग भी यहां पर मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है बाईलैंग्वेज का मतलब जैसे इंग्लिश और हिंदी। लेकिन अब जो अगर हम बात करें साउथ इंडिया की या फिर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, तो वहां पर
हिंदी के स्थान पर वहां की जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो उसको वहां पर फिर पिक करेंगे। ठीक है, अब साथियों बात ये करते हैं, ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शन वुड बी 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो पासिंग के लिए अगर हम बात करें, पास होने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 40% एंड अदर कैटेगरी के लिए 35%, इसमें इन्होंने टोटल जो पासिंग परसेंटेज है वो मेंशन की है। साथियों इसके बाद जो आगे की अपडेट है उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, और रिटन एग्जाम के बाद जो प्रोसेसेस हैं उस पर चर्चा की गई है। तो फिलहाल मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा अपनी बात को ये कहते हुए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एलबीओ स्टैंड्स फॉर लोकल बैंक ऑफिसर, ठीक है, एलबीओ की एक पोस्ट निकाली हुई है लोकल बैंक ऑफिसर, जिसमें 21 से 30 साल की उम्र है, 2500 इसमें वैकेंसी है। लेकिन आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री और दूसरी बात कि किसी एक कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक में 1 साल का एक्सपीरियंस। इन दो बातों के साथ ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 850 अदर कैटेगरी में ये फीस नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं कि आप इस फॉर्म को 4 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 के बीच में फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और साथियों मैं बता दूं कि इस नोटिफिकेशन को आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल पर जाकर सर्च करना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा करियर्स, CAREERS करियर्स, और उसमें सबसे पहला जो लिंक होगा उस लिंक के थ्रू आप सीधे इस नोटिफिकेशन तक भी पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।